राहुल जैन एक डायनामिक लीडरशिप कोच है जिनके पास विभिन्न कौशलों की एक विस्तृत श्रृंखला है। आज हम उससे बात करेंगे पावरफुल लीडरशिप के बारे में। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर और होस्ट यानी व्यवस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर का कुछ बेहतर बना सके। और राहुल जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? नमस्ते नवीन जी। शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू सो मच। आपका और आपके सभी श्रोताओं और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हम्म। और मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप और आपके श्रोता और दर्शक दोनों भी बहुत ही अच्छे होंगे। सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये ओकेशन पे मैं अभिनव रोज को भी थैंक करना चाहता हूँ। रोज, धन्यवाद आप मुझे राहुल जैन के इंट्रोडक्शन करने के लिए। राहुल, हम शुरू करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन। पहला क्वेश्चन है कि आप अपना बैकग्राउंड ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। जी, ज़रूर। तो मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत ही साधारण कौशल रखता हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, जो पास्ट रहा है, बहुत ही नॉर्मल रहा है। कुछ ऐसा डायनामिक नहीं है, लेकिन हाँ, सीखने के लिए सबकी एक ज़िंदगी से मिलता है, तो थोड़ा मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ, आपके श्रोताओं के साथ शेयर करूँ। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे और इंजीनियर हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ पे रोकी नहीं। मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को आगे ले जाने के अंदर मदद कर सकती हैं। एक आपका टेक्निकल स्किल जिसे हम कहते हैं, वो आपको ज़रूरत होती है कि आपकी एक दाल-रोटी चलती रहे, उसके लिए नौकरी मिल जाए। और इसी के साथ-साथ मैंने अपनी जो जिसे एकेडमिक पढ़ाई कहते हैं, वो हम्म। मैंने चालू रखी, जिसके अंदर मैं एक सर्टिफिकेशंस के थ्रू मैं आगे बढ़ता गया। बीच में मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे एक बीच में दौर आया 2015-16 के आसपास सभी लोगों के पास एक एमबीए की डिग्री, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री होना ज़रूरी हो गया। तो तब मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक एमबीए भी लिया। अच्छा। लेकिन उसके साथ-साथ आज मेरे पास करीब 40 सर्टिफिकेशंस हैं। हम्म। मैं एक सर्टिफाइड बिजनेस कम्युनिकेटर भी, एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ और कई सारे ऐसे टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं जिसके माध्यम से मैं जो अपना थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाया, वो बढ़ा। आज मुझे करीब 12 साल हो गए हैं अलग-अलग क्लाइंट्स के साथ, कंपनियों के साथ काम करते हुए। और एक चीज़ जो मैंने करी, जो शायद बहुत लोग आपके पास आपने सुना भी होगा, आए होंगे। वो हम्म। क्या करते हैं कि वो पहले कंपनी में काम करते हैं, कॉर्पोरेट एक एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद एक अपना धंधा खोलते हैं, राइट? अपना एक सही कारोबार चालू करते हैं। है। मैंने वो चीज़ कंसल्टिंग की पहले करी, अच्छा। तो मैं सीधा कूद गया मार्केट के अंदर। अच्छा। मैंने देखा कि मेरी क्या एक कैपेबिलिटी है, क्या हम्म। मेरी एक मार्केट में वैल्यू है, और मैं उस वैल्यू को आँकने के लिए मार्केट में कूद गया एज़ अ कंसल्टेंट। अच्छा। तो अब उस कंसल्टिंग जॉब के अंदर, उस कंसल्टिंग जर्नी के अंदर आपको कई लोग मिले, कई क्लाइंट्स मिले और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक अच्छा प्रोसेस रहा और एक ऐसी एजिलिटी जिसे हम आजकल कहते हैं, बहुत ही एक जिसे स्टार वर्ड आजकल कहा जाता है मैनेजमेंट के अंदर, एजाइल मैनेजमेंट, राइट? तो हम्म। वो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से स्टार्ट करनी। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने तो शुरुआत से स्टार्ट कर, तो मैंने किसी एमबीए की डिग्री की वेट नहीं करी। मैंने कहा कि ठीक है, आज ही से हम अपने स्किल को टेस्ट करना शुरू करते हम्म। हैं। कॉलेज से निकले हैं, देखते हैं मार्केट में कितनी वैल्यू है, कॉलेज कैंपस की प्लेसमेंट के अलावा। और बस वहीं हम्म। से हमारी आज तक की जर्नी चल रही है। आज एक हम्म। टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक अच्छा। छोटी-सी नौकरी करता हूँ और हम्म। साथ में कुछ आपके जैसे महानुभाव मिल जाते हैं, तो थोड़े वार्तालाप हो जाती है, बातचीत हो जाती है, बस इसी से आगे चल रहा है कारवां। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है आपका जर्नी और 40 सर्टिफिकेशंस की है। बहुत पेशेंस है आपके पास। टाइम भी आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं राहुल।
सर शादी नहीं करी, घर में मदर है, पहले फादर भी थे, अच्छा, तो ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए लाइफ के अच्छा। अंदर। सो देयर इज नथिंग एंकरिंग भी, जिसे कहते हैं कि जड़ से रुके हुए नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। काफी जगह देख सकते हैं, हुँ, काफी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अपने लिए अच्छ काफी समय मिलता हुँ, है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए काफी अच्छा, अच्छा। समय मिलता है। तो जहाँ सही है। पे भी लगता है हुँ, कि हाँ जरूरत है सीखने की, वहां हुँ। पे सीखा और राहुल जी, मैंने आपके सेशंस बहुत सारा रिसर्च किया और उसमें लीडरशिप और पावर के बारे में बात करते हैं आप। क्या है ये पावर और लीडरशिप का सही रिलेशन? ये बहुत ही मतलब गहरी बात आपने खोज के निकाली। ये मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए आज के परिवेश से नहीं, अगर हम शुरुआत से बात करें, एक एक हम सारे इंसान हैं, राइट? तो जैसे जब धरती स्टार्ट हुई, तो अगर हुँ, आप देखें तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइज अगर आप देखें, हुँ, हमारी हाइट, हमारा वेट, हुँ, मास, उसके हिसाब से अगर आप देखें, हम बहुत ही छोटे प्राणी थे इस हाँ, धरती पे। हुँ, वूली मैमथ थे, बड़े-बड़े डायनासोर्स थे, सब एक्सटिंक्ट हो गए। हम लोगों के पास कुछ तो एक अलग रहा होगा, तो हम लोग उस हुँ, इस जर्नी को वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से अच्छा, देखना अगर शुरू करें, हुँ, तो ऐसा कुछ तो था हम लोगों के पास जिसके कारण हम लोग एक्सटिंक्शन की तरफ नहीं बढ़े, हम लोग फले, फूले और बसे। और आज की डेट में सबसे डेंजरस एनिमल अगर कोई है इस धरती पे, तो शायद हम ही लोग हैं, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। आजकल हम लोग उस सब चीज़ के बारे में बात करते हैं, धरती को हम लोग हुँ, नहीं बचा पा रहे हैं और हम हुँ, ही लोगों को उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा शायद अच्छा, आगे चल के। लेकिन ये सब कुछ शायद इसलिए हो पाया क्योंकि एज़ एज़ अ बीइंग, जिसे कहते हैं ना जीव जो था, हुँ, ये जीव एक ह्यूमन बीइंग जो एक जीव था, इसके अंदर एक कुछ आगे बढ़ के करने की इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। अच्छा, और चाहे कोई भी चैलेंज आए, आपको अगर आप देखें तो परेशानियाँ, दिक्कतें सभी की ज़िंदगी में आती हैं। लोग कहते हैं आप परेशानियों को एम्ब्रेस करें, मिल के चलें, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, सबकी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं। हुँ, लेकिन इंसान वायर्ड है, हार्ड हुँ, वायर्ड है, उन अच्छा, परेशानियों से हुँ, विक्टोरियस होके इमर्ज होने की। तो हुँ, यहाँ से तो हुँ, हमारी शुरुआत होती है पूरे कॉन्सेप्ट की। अब ये पावर का जो हुँ, एक वर्ड आता है, सब लोग पावरफुल होना चाहते हैं। हम में से कुछ आईएएस बनना चाहते हैं, हम में से कुछ सीईओ बनना चाहते हैं, कुछ कंपनी के फाउंडर सीईओ बनना चाहते हैं, दोनों नाम एक साथ लगा के रखना चाहते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं, हुँ, एक पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। अच्छा, वो तो हम छोड़ नहीं सकते, राइट? पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं। तो ये सारा गेम जो है, पावर का हुँ, गेम है, राइट? लेकिन इसके अंदर एक जो चीज़ पीछे कहीं छूट जाती है, हुँ, वो है शायद लीडरशिप, अच्छा, राइट? और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा-सा लोगों को लीडरशिप की तरफ खींचने की कोशिश करूँ, क्योंकि आज के डेट में जिसे एक रैट रेस कहते हैं ना, वो रैट रेस आज की डेट में सिर्फ पावर की तरफ जा रही है। हुँ, मुझे हुँ, अपना कॉर्पोरेट डेज़िग्नेशन बढ़ाना है। हुँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब कंपैरिज़न में पैसा कमाना है। हुँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर कमांड करने की एक ऐसी डेज़िग्नेशन चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हुँ, लेकिन जहाँ पे लीडरशिप का वॉइड आ जाता है, वहाँ पे ना ही तो एक कंपनी आगे बढ़ पाती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ तो रुक ही जाती है। उसके आस-पास का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो खराब होने लगता है और वो इकोसिस्टम बढ़ते-बढ़ते एक देश और इस पूरी दुनिया के ऊपर हुँ, इफ़ेक्ट डालेगा, कहीं न कहीं डालेगा। तो मैं सोचता हूँ कि शायद एक छोटा-सा रोल हम लोग भी कहीं न कहीं प्ले कर सकते हैं, एक अच्छी लीडरशिप क्रिएट करने के लिए। हुँ, और उस सब के अंदर मैं भी एक एग्ज़ेम्पलरी रोल प्ले करता हूँ, शायद आप भी एक एग्ज़ेम्पलरी रोल प्ले कर रहे हैं, हम सब लोग एक छोटा-छोटा रोल कहीं न कहीं प्ले कर रहे हुँ, हुँ, हैं। तो हुँ, पावर और लीडरशिप दोनों अगर साथ में हो, तो हुँ, इसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके आगे बढ़ना हुँ, पॉसिबल है। लेकिन हुँ, अगर हम सिर्फ पावर को लेके चले और लीडरशिप के कुछ ऐसे ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं आपसे आगे जब हमारी वार्ता आगे बढ़ेगी, तो मैं हुँ, आपके साथ कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे शेयर करना चाहूँगा हमारे अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, जिसके हुँ, अंदर हमें वो बहुत ही प्रबल रूप से नज़र आते हैं। और अगर हम उन चीज़ों को अच्छा, साथ में लेके आगे बढ़ें, तो मुझे हुँ, लगता है कि हम पावर और लीडरशिप को एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के आगे हुँ, बढ़ सकते हैं। ठीक है, मगर तो आजकल पावर देखें तो अपने आप पावर में का मिल तो मिसयूज़ तो जाती हो है, रहा लेकिन है। बहुत ही सही है। जी,
नहीं, आजकल पावर का मिसयूज बहुत चल रहा है। जो भी पॉलिटिशियंस मानो, ब्यूरोक्रेट्स मानो, असली लीडर और वो पावर का इस्तेमाल असली तरह यूज करना बहुत रेयर हो गया है। ठीक है, और मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है कि एक लीडर बनने के लिए कंसिस्टेंसी और रिस्क एपेटाइट का जरूरत क्या है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन भी मैं काफी हद हम्म। तक इसे कहूंगा। एक नॉर्म बन गया है कि अगर आपको लीडर बनना है तो आप रिस्क लीजिए, राइट? और हमेशा हमेशा रिस्क लीजिए, राइट? ये हमेशा भी ठीक नहीं, और रिस्क बिल्कुल भी मत लो, कंसिस्टेंट रहो, राइट? आपने एक चीज की पढ़ाई करिए, आप उसके अंदर मास्टर्स करिए, उसके बाद उसी में जॉब करिए, 10 साल दीजिए, 15 साल दीजिए, और तब आप लीडर बनेंगे। तो ऐसा कहीं पे कोई रिटन रूल नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी किसी भी हिस्ट्री बुक में हमें ये किस्सा, ये कहानी बताई नहीं गई है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि लीडर किस तरीके से बन सकता है इंसान। अच्छा। एक बहुत ही बढ़िया इंसान हुए हैं, इनका नाम है मलिक अंबर। ये हुए हैं आपके 15वें शतक, 16वें शतक से 17वें शतक के बीच में। अच्छा। ये 1550 से लेके 1630 के बीच में ये हम्म। जेंटलमैन हुए। अब ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत हम्म। बड़े लेवल के लीडर रहे, राइट? अच्छा। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंडियन नहीं है, ये हम्म। एक अफ्रीकन नेशनल, अच्छा। एक अफ्रीकन इंसान है। नेशनल क्या मतलब, एक अफ्रीका से आए हुए अफ्रीकी मूल के इंसान थे, हम्म। और मुस्लिम थे, अच्छा। हम्म। और वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। अच्छा। अब इसके अंदर आप कहेंगे कि इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने मिलिट्री स्किल सीखा होगा, उन्होंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में किया होगा, बन गए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर बहुत बड़ी बात यह है कि वो जब इंडिया आए, वो एज अ स्लेव आए। तो हम्म। बहुत लोग बात करते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम्म। काफी स्लेव ट्रेड होता था, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बहुत स्लेव ट्रेड जाता था, लेकिन बहुत से लोग उस समय ये भूल गए कि दक्कन के देशों में भी बहुत से स्लेव्स लाए जाते थे, अच्छा। अफ्रीकी देशों से। हम्म। और उस समय राजा सब लड़ाई पे रहते थे, तो बहुत डिमांड थी इन अफ्रीकी स्लेव्स की। तो अब ये इंसान मलिक अंबर, ये आते हैं इंडियन शोर में, और यहाँ पे ये मिलिट्री स्किल नहीं सीखते हैं, हम्म। इनके पास कोई भी मिलिट्री स्किल नहीं था, इनके पास स्किल था लैंग्वेज का, अच्छा। अकाउंटिंग का, इनके हम्म। पास स्किल था लोगों को मैनेज करने का। हम्म। और उस स्किल के बेसिस पर इन्होंने जब आगे बढ़ते बढ़ते 50,000 घुड़सवारों का एक इंडिपेंडेंट दस्ता तैयार कर लिया, जिसने हम्म। आने वाले टाइम में अकबर और उसके बेटे जहांगीर को आने नहीं दिया, दक्कन रोक के रखा। हम्म। अब एक इंसान जो हम्म। यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, अच्छा। जिसकी नेशनैलिटी यहाँ की नहीं है, जिसके हम्म। पास मिलिट्री स्किल नहीं है, उसके बावजूद अगर वो इंसान, और उसके सबसे बड़ी बात, वो किसी राजघराने से नहीं आया, स्लेव हम्म। था, हम्म। लेकिन ये हमें किसी हिस्ट्री बुक में पढ़ाई नहीं गई कहानी। सही है। अगर ऐसा इंसान आगे बढ़ के कुछ कर हम्म। सकता है, तो हम्म। हम लोग कहाँ एक किसी जगह पे ढूंढ रहे हैं कि कोई किताब दे दीजिए हमें, एक हम्म। लेड आउट वे है जिससे हम लोग एक लीडर बन जाए। ऐसा कहीं नहीं होगा। कोंकण कोस्ट पे आने वाला एक आदमी कहां से कहां तक पहुंच गया, और उसने हिस्ट्री के अंदर अपना नाम दर्ज कर। इस तरीके के लीडर्स हम्म। रहे हैं इस देश, इस धरती पे। लेकिन हम्म। उसके लिए कहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप, हमें बहुत बार, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमें इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि इस धर्म से, इस घराने से इतना पैसा लगेगा, इस पढ़ाई से आप आगे बढ़ जाओ। हम्म। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। और वो एबिलिटी आती कहाँ से? वो एबिलिटी आती है भूख से। अच्छा। आपके पास एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है किसी एक फील्ड में, और आप उसमें जुट जाए। वो सिर्फ हार्ड वर्क और परसिवियरेंस है, और हम्म। कुछ नहीं।
इट डज नॉट हैव टू डू विद कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने काम के अंदर, कंसिस्टेंट मेहनत में रहें, लेकिन ये नहीं कि कंसिस्टेंट एक ही फील्ड के अंदर रहें, और अच्छा। कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कम रिस्क ले रहे हैं। आपकी लाइफ तब भी बन सकती है अगर आप बहुत रिस्क ले रहे हैं, आपकी लाइफ तब भी खराब भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके जा रहे हैं। इट कैन गो इन एनी वे। और ऐसे ही आप कम रिस्क ले रहे हैं तो भी हो सकता है आपकी लाइफ बने, आप बहुत कंटेंट रहे, और कम रिस्क लेके हो सकता है आप वहीं स्टैग्नेंट हो जाएं, वहीं पे रुक जाएं। तो इस तरीके के कई लोग ऐसे इस धरती पे रहे। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था जिससे मैं आपको शेयर है ये लव हेट रिलेशनशिप, रिस्क और कंसिस्टेंसी। सही है। आप लीस्ट नोन फैक्ट बताए आप आज हमारे ऑडियंस के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कॉन्वर्सेशन। और आगे बढ़ते राहुल, पावर मिलते ही लोग बदल जाते हैं ना, ये नॉर्मल बात है, मगर ऐसे में एक लीडर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही आम सी बात है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा है नहीं कि हम लोगों ने अपने आसपास नहीं देखा हो। और पावर की जब हम बात करते हैं, हम जनरली ऐसे दिमाग में सबसे पहले सब पॉलिटिशियन वर्ड आता है, या फिर कोई ऐसा डिप्लोमैट आएगा या एडमिनिस्ट्रेटर। हम पावर अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर मैं अपने किसी छोटे भाई को, छोटी बहन को बोलूं कि ये 10 चॉकलेट आज तुम संभालोगे, वो नहीं जाने देगा ना उसके पास, वो बिल्कुल नहीं जाने देगा आपको। वो कहेगा नहीं, अब ये मेरा हो गया, क्योंकि अब मेरे पास इसका पूरा पावर है। तो वो पावर आप अगर किसी के भी हाथ में देते हैं, वो कैसे उसको यूज करता है, उसकी सारी की सारी उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। अब एक तो सबसे नॉर्मल जो चीज है इसके अंदर देखने वाली, लोगों का भी एक नजरिया है, पर्सपेक्टिव। होता क्या है कि जब तक आपके पास पावर नहीं है, किसी भी कंटेक्स्ट में, आप घर के सबसे छोटे बच्चे, आपके पास पावर नहीं है, आप एक नौकरी पेशा आदमी है, आपके और मेरी तरह, आपके पास पावर नहीं है, तो उन सब केसेस के अंदर क्या होता है, आपका जो भी एक सोशल स्ट्रक्चर है, अच्छा, आप उस सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं। आप और मैं ऐसा कोट पहन के बैठे अभी, क्योंकि हम लोगों को लगता है एक सोशली एक्सेप्टेड तरीका है। यही आप हमको अगर बहुत ज्यादा पावर दे दे और मैं पावर को मिसयूज करना तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से ऐसा बीच वेयर पहन के यहाँ पे बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि यही है, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप इसी में बात करिए। सो अब ये एक पावर से मिसयूज की जहां आपने बात करी, ये होता है, और ये बहुत लोगों के साथ आपने नॉर्मली होता हुआ देखा। तो इसी के बारे में एक मुझे याद आता है, लॉर्ड एक्टन करके एक बहुत बढ़िया हिस्टोरियन हुए थे। उन्होंने बोला कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब आपको खत्म कर देगी अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ गई तो अब लोगों के लिए जो ये एक कमजोर दिमाग का व्यक्ति जो होता है, मैं उसके बारे में आपसे, वो इंसान अपने मतलब किसी से कॉन्वर्सेशन करना, वार्तालाप करना, उसकी जब एबिलिटी खत्म होने लगती है, इनफैक्ट जब एबिलिटी टू रीजन खत्म होने लगती है, तब वो फॉल बैक करता है पावर, और वहां से शुरू होता है करप्शन। दैट इज व्हाट करप्ट्स यू, व्हेन यू लूज योर एबिलिटी टू रीजन एंड यू डू नॉट वांट टू डेल्व एनी डीपर। आप और अंदर खोद के नहीं देखना चाहते हैं, यू वांट टू टेक अ शॉर्टकट, तब आपके पास ये पावर करप्ट होना शुरू हो जाती है। आपने अपनी एक बेसिक एबिलिटी को छोड़ दिया, तो आपका जो एक ह्यूमन रिस्पॉन्स था, द पावर टू रीजन, वो खत्म हो गया। अगर मेरे पास पावर टू रीजन ही नहीं है तो मैं रिसर्च कैसे करूं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं ये सारा विज्ञान लेकर कहां से आऊं? तो जो मेरा एक बेसिक तरीका था जिसके कारण मैं सरवाइव करा ओवर द सेंचुरीज, जो हमने बात जहां से शुरू करी थी, जब सब एक्सटिंक्ट हो गए तो भी हम लोग बचे। तो अगर हम लोग वही पावर छोड़ दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द पावर दैट यू हैव, द पावर टू रीजन। और वो छोड़ के जब आप करप्ट हो जाते हैं, दैट इज वेयर दिस होल गेम गोज बैक। वहां से आपका नीचे होना शुरू होता है, लीडरशिप खत्म। हमें बस वही चीज बचा के। अच्छा, ठीक है। और हम सब लोग पावरफुल बनना चाहते हैं ना, और ये पावर कहाँ से आती है? हाँ,
ये तो बहुत ही, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। ठीक है। अब जैसे ये एक ही जिसको हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही संतुलित हम्म। विशेषाकार, अच्छा। विशेषाधिकार, सॉरी, मेरा हम्म। अधिकार है किसी चीज का, इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर, कि ये तो हम्म। मेरी है, जो चीज है ये मेरा है। ये आता है जनरली आपको एक रैंक अगर मैंने हम्म। दे दिया, मैंने आपको बोला कि आप नवीन जी, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप हम्म। डिसीजन लीजिए। तो अब आपके पास वो पावर आ गई बाय डेजिग्नेशन। हम्म। इसलिए आप डेजिग्नेशन की पावर यूज करके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। आज के बाद मेरे घर पे जितना खाना आएगा उसका सारा बिल मेरा कंपनी में जाएगा। ये आपकी एक लेजिटिमेट पावर हो गई बाय टाइटल, आपको एक टाइटल दिया गया। अच्छा। ऐसे ही अगर आपको हम लोग ने स्कूल टाइम में पढ़ा था, रूडयार्ड किपलिंग की एक पोयम हुआ करती थी, द वाइट हम्म। मैन्स बर्डन। हम्म। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था, ऐसे जितनी कॉलोनीज थी उनके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था कि ये लोग तो पिछड़े हुए लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये लोग को कुछ ना खाना बनाना आता है, सांप और पपेट का शो करते हैं ये लोग। इन हम्म। लोगों को सिविलाइज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिविलाइज है ही नहीं, ये लोग सब हम्म। ऐसे आदिवासी लोग अच्छा। हैं। दिस वॉज द पर्सपेक्टिव। उन हम्म। लोगों ने बाय वर्च्यू ऑफ पावर हम्म। उन्होंने अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। इसको हम हम्म। कहते हैं लेजिटिमेट पावर। तो ये तो हम्म। आपको किसी कंपनी में, घर में, सोसाइटी में, जैसे आपकी आरडब्ल्यूए अगर है आपके एरिया के अंदर, वहां कोऑपरेशन का आपको प्रेसिडेंट बना दिया, तो अभी आप उसकी उस कोऑपरेशन के लीडर हो गए। ये हम्म। लोगों ने आपको पावर दे दी, या किसी डिपार्टमेंट ने पावर दे दी। इसका यूज करना, मिसयूज करना आपके हाथ में, वो आप कैसे यूज करते हो आप पे। दूसरा होता है कि आप किसी को ऐसे अवार्ड दे सकते, रिवॉर्ड देने का पावर, राइट। ये हम्म। इसका बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, जैसे आप पेरेंट है, हम्म। फादर है, मदर है, तो इसके अंदर आप बच्चे को क्या बोलते हो, बेटा 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आओ, मैं तुमको बाइक दिला दूंगा, स्कूटर दिला दूंगा, नया लैपटॉप दिला दूंगा, आईफोन ला दूंगा। हम्म। ये सब क्या है, ये आपके पास उस इंसान को कुछ देने की पावर है। अच्छा। आप बोलते हो कि राहुल आप कंपनी के अंदर अच्छा परफॉर्म करो, मैं तुमको रेज दे दूंगा सैलरी के हम्म। अंदर, हम्म। राइट, मैं तुमको एक अच्छा डेजिग्नेशन दे दूंगा, आपके पास पावर है। सो दिस इज द हम्म। पावर टू रिवॉर्ड। या ये अगेन आप इसको यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते मिसयूज भी। हैं। अब एक तीसरा आता है बाहुबली, राइट। जैसे बाहुबली सब रहते हैं, नेता लोग के लिए ज्यादा यूज होता है। हम्म। इसके अंदर मैं अब आपको पकड़ लूंगा कहीं पे, मैं बोलूंगा कि आप मुझके, आपके वॉलेट में जितना पैसा है वो सारा पैसा आप मुझे दो, मैं अगर नहीं दोगे आप तो मैं आपको मार दूंगा। तो अब ये वाला पावर हम लोगों ने सबने, स्पेशली यहाँ तो देखा ही है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही ऐसा होता है, ये सारी जगह पे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से भी है, जिसके अंदर आप भी आते हैं, एक होता है एक्सपर्ट होने का पावर, राइट। अच्छा। आपको कोई काम के अंदर आपकी निपुणता है, हम्म। अर्जुन, राइट, आप तीर मारेंगे, आपको पता है कि वो लक्ष्य भेदेगा। तो आप जब किसी काम में निपुण होते हैं, जैसे आप देखिए सुंदर पिचाई हो गया, लीना नायर हो गया, सत्य नडेला हो गया, हम लोग, हमारे पास बहुत सारे सीईओज हैं आज की डेट में जो इंडियंस हैं, जो फॉरेन कंपनीज को हेड कर रहे हैं, राइट। सो इस सब लोगों के पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो काफी लोगों के पास नहीं था। एक ऐसा पावर ऑफ एक्सपर्टीज है, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है अपने काम, वो हम्म। चेंज ला सकते हैं किसी भी चीज के अंदर। एक ये पावर रहती है जो आज की डेट में इंडिया के पास बहुत अच्छे से है, बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन। हम्म। हमारे यहाँ पे काफी रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम था, एक सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत रोबस्ट है, आज हम्म। भी मैं कहूंगा काफी हद तक, अगर हम उसे प्रिजर्व कर पाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आज भी है, जिसके कारण हम काफी लीडर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, और बहुत सारे और लीडर्स आने वाले साल में प्रोड्यूस करेंगे। India is going to be that one country that is going to fill in the void for the whole world. इस हम्म। समय सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं हो रही है, हम्म। एक लीडरशिप का भी वॉइड क्रिएट हो गया है वर्ल्ड के अंदर, जो सिर्फ इंडिया से ही फुलफिल होगा। हम्म। एंड हेंस द मार्केट, हमें सिर्फ इसी के ऊपर आज की डेट में ध्यान देना है कि हम अपनी कंट्री के अंदर कितने लीडर्स बना हम्म। सकते हैं। आई थिंक द लास्ट वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेन आज के कॉन्टेक्स्ट में, वो होता है आपको अगर सूचना, हम्म। सूचना का माल है, आपके पास हम्म। इंफॉर्मेशन अगर है,
अगर मुझे पता है कि नवीन जी को ये पर्टिकुलर काम चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए, और मैं अगर उनको वो प्रोजेक्ट लाके दे सकता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, ये मुझे नवीन जी के ऊपर काफ़ी पावर देती है। हम्म। मैं नवीन जी को कह सकता हूँ कि नवीन जी आप मुझको इतना पैसा दीजिए, आप मुझको इतना पर्क्स दीजिए, कुछ भी माँग सकता हूँ, राइट? नवीन जी से हम्म। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन, तो यही चीज़, यही आपको डेटा सिक्योरिटी के अंदर भी अगर आप जाएँ, प्रिवेसी की तरफ अगर आप जाएँ, सारे कंसर्न्स जो आपके हैं, स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारे के सारे जो कंसर्न्स हैं, वो इसी से रिलेटेड, अच्छा। दैट इज़ टू गेन पावर अराउंड द हम्म। इन्फॉर्मेशन। ठीक सो है। इस तरीके से आप हम्म। अपने लिए अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए आप कहाँ पे हैं और उसके हिसाब से आप पावर गेन हम्म। करिए, लेकिन उसका यूज़ अच्छे से करिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़। सही बात बोली। पावर आने के बाद बदलना नहीं, यू हैव टू यूज इट प्रॉपरली। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज बात बोले आप। और आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है कि ऐसी क्वालिटी जो एक लीडर को पावर एक्सरसाइज करते समय संतुलित कैसे रखती है? हाउ टू बैलेंस पावर? हम्म। करेक्ट। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि हम्म। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं। आप हम्म। गूगल सर्च करिए, आपके पास ऐसे कम से कम नहीं तो 40 ऐसे नए स्किल्स आ जाएंगे, और वो हर साल अपडेट होंगे। तो आप हम्म। ऐसे, तो आप लीडरशिप के पीछे भी भागते रहेंगे। तो अब मैं इसके लिए आगे जाने की बजाय मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आई हम्म। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा तो है नहीं कि लीडर सिर्फ फ्यूचर में ही बनने हैं। लीडर्स तो हम्म। हमेशा से रहे हैं। सो मैं इसको थोड़ा-सा डीप डाइव कर रहा था, ढूँढ रहा था, तो पढ़ते-पढ़ते मुझे एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आया। जैसे रामायण की कहानी इंडिया में सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ा है। रामायण का एक बहुत ही जो प्रबल भाव है, इमोशन जिसे हम कहते हैं, सेंटिमेंट जिसे हम कहते हैं, वो है करुणा का रस, करुणा, अच्छा। right? उदारता, हम्म। काइंडनेस, राइट? सो दैट करुणा इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट element that you see all across Ramayana. Now, when you हम्म। think of Ramayana, हम्म। आपके पास सबसे पहले जो एक थॉट आता है वो लॉर्ड राम का है, अच्छा। कि उनकी जिंदगी के अंदर कितना तकलीफ रही, कितनी ज्यादा कष्ट उन्होंने उठाए, और उसके बावजूद ही उसके बाद भी वो चेंज नहीं हुए। वो काफी हद तक उन्होंने अपने अंदर इंटैक्ट रखी वो क्वालिटीज। लेकिन हम्म। काफी जगह पे मैंने देखा, बहुत ही कम जगह पे मुझे इसका एक विवरण मिला कि हम लोग भरत के बारे में, जो उनके भाई थे, जो उनकी हम्म। एब्सेंस में पूरा का पूरा उनको किंगडम मिला, हम उनके बारे में थोड़ा कम पढ़ते हैं या हम्म। बात करते हैं। आप जरा उनके नजरिए से सोच के देखिए। ही हैज हम्म। बीन मेड अ लीडर बाय वर्च्यू। उनको तो आपने एक लेजिटिमेट लीडर बना दिया, हम्म। उसके बावजूद वो वो लीडरशिप एज्यूम नहीं करते हैं, बट ही हम्म। डज नॉट लेट द कंट्री गो टू द डॉग्स। ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे। ही फंक्शंस इन होल हार्टेडनेस, बट इन हम्म। द नेम ऑफ हिज ब्रदर। हम्म। ही डज नॉट एक्सप्लॉइट, नॉट इवन एन आयोटा, मतलब इतना सा भी नीश मात्र भी उन्होंने कहीं पे भी एक्सप्लॉइट नहीं करा उस पावर को। ही हैड ऑल ऑफ इट। हम्म। और ऐसा भी नहीं कि उनके सुख समृद्धि में कोई फर्क आया हो। वो रहे, उस महल में भी रहे, लोग भी खुश रहे, सब कुछ हुआ। दैट इज द काइंड ऑफ लीडरशिप हम्म। which is able to balance the scale of power. उस तरीके का लीडर आपको बनना है। सिर्फ राम के जैसा नहीं। एवरीबडी सेज, सब लोग ये कहते हैं राम के जैसा बनना है सबको। इट्स नॉट इजी, राइट? वो चीज प्रैक्टिकल भी नहीं है आज की डेट में। बहुत या। लोगों के लिए, हम लोग देश विदेश में घूमते हैं, काफी आइडियलिस्टिक हो जाना नहीं पॉसिबल होता है। लेट्स टॉक रियल, या। आज के हिसाब से बात है। एक ऐसा चीज जो आप भारत से सीख सकते हैं, हम्म। मैं राम जी से सीखने को नहीं कह रहा, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी। डू हम्म। नॉट लूज योर इंटेग्रिटी whenever you are taking a decision। चाहे आप एक टीचर हैं, एक पेरेंट हैं, एक बॉस है, या फिर आप एक पॉलिटिशियन है, कोई ऑफिशियल है कहीं पे, जस्ट टेक अ डिसीजन थिंकिंग, अगर आप उस साइड पे होते तो आप
आपको जो भी इफेक्ट इस इंसान पे पड़ रहा है, क्या वो आपको भी इफेक्ट करता है या नहीं? अगर आपको भी उतना ही दुख, उतना ही खुशी अगर महसूस होती है, आप डिसीजन लीजिए। सिर्फ इतना सा स्किल आपको चाहिए, सिर्फ एक चीज, होल्ड ऑन टू योर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को मत छोड़िए। बाकी आपको किसी चीज को सीखने की, समझने की जरूरत नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, हमें किसी स्कूल में जाके सीखने का जरूरत नहीं है। हम इस तरीके के कल्चरल सेटअप में रहते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, हम सबके परिवार एकजुट होकर रहते हैं। हमारा देश के अंदर ऐसी कई चीजें हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं जिसके अंदर हम लोग जहां से सीख सकते हैं ये सब चीजें। ये मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। और इसको खत्म करने के लिए मतलब एक मैं आपको बहुत ही अच्छा कनेक्ट करने वाला एग्जांपल देता हूँ। फिर लोग कहेंगे कि माइथोलॉजी से दे दिया सर एग्जांपल, ये तो पॉसिबल नहीं है। राइट? तो मैं आपको एक रियल जेंटलमैन का एग्जांपल देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के 1964 से 1966, बहुत छोटा टर्म था। अगर आप इनके बारे में बात करें, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाले इंसान, एक ऐसा समय आया है इनकी जिंदगी में जब इनको कई बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इम्प्रिजन किया गया। आप एक मिनट के लिए सिर्फ उनकी लाइफ के अंदर जाके गेट इनटू हिज शूज एंड अंडरस्टैंड। आप इम्प्रिजन्ड हैं, यू गेट न्यूज कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ज्यादा सिक है, आज 15 दिन हो चुके हैं, बहुत बीमार है। आपको छुट्टी देता है जो ब्रिटिश सरकार है, वो कहती है ठीक है जी, आप घर जाइए, आप अपनी बेटी से मिलिए। उनके घर पहुंचते के साथ ही उनकी बेटी की डेथ हो जाती है। वो उसके लास्ट राइट्स पूरे करते हैं और नेक्स्ट डे वो पहुंच जाते हैं जेल में। उनके पास 15 दिन थे। he could have so he stayed there in the prison. Although he had 15 days, he could have stayed back at home. वो कह सकते थे कि मैं अपनी बेटी की डेथ को मौन कर रहा हूँ, मुझे 15 दिन की छुट्टी है, मैं घर पे रह सकता हूँ। वो प्रिजन चले गए। That is integrity. Yep. That is the leadership that I'm talking about. So अगर आपके पास वो इंटेग्रिटी है, तो मुझे लगता है कि आप अपने पाथ से कभी नहीं हटेंगे। और आपकी जो लीडरशिप है वो सिर्फ आपके जीवन काल में नहीं, आपके जीवन काल के बाद भी लोगों को इंस्पायर करती है। और उस लीडरशिप से आप सिर्फ अपने परिवार का, अपना नाम ही नहीं, अपनी शायद देश का नाम भी रोशन करेंगे। कर सकते नहीं, करेंगे। So that is one skill that I would recommend, is very important. वो आप मत छोड़िए, इंटेग्रिटी। ठीक है राहुल, शानदार बातचीत चल रहा है और कुछ मसाला ऐड करेंगे एपिसोड को। लेट्स ऐड सम स्पाइस। मैं क्विक रैपिड फायर राउंड ओपन करना चाहता हूँ, आप रेडी है क्या? जी बिल्कुल, बताएं। सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपना नाम बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या नाम रखना चाहोगे? डोंट से राहुल जैन। मैंने एक्चुअली सवाल अपने फादर से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने नाम सोचा तो उस समय ये मतलब सक्सेसफुल लोगों का नाम हुआ करता। तो एंड आई थिंक दैट आई वुड रिस्पेक्ट हिज इमोशन। मतलब मुझे कोई और नाम समझ में नहीं आता है कि शायद उनके दिए हुए नाम से अच्छा हो सकता है। सो ऐसा एक नाम जो जिससे मेरी मदर और मेरे फादर मुझे बुलाए, मुझे नहीं लगता है कि उससे अच्छा कोई नाम हो सकता है दुनिया में। अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया आप। सेंटिमेंटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे राहुल? अब मुझे पता नहीं आज के जो सब है बच्चे, वो लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, बट हमारे टाइम पे एक ऐसे डकटेल्स करके कार्टून आया करता था। अच्छा। उसका एक कैरेक्टर था स्क्रूज मैकडक। लाइक अब वो बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात है क्योंकि वो थोड़ा कंजूस, you have this word in English called Scroogey, right? So Scrooge McDuck was the name of the character, and he was very miserly. मतलब वो बहुत कंजूस दिखाया, लेकिन उस कंजूसी के पीछे
उसने कई सारे ऐसे लेसन्स हैं हर एपिसोड के अंदर, वो बच्चों को इंडिपेंडेंट होने का एक तरीका सिखाता था। एंड द बेस्ट पार्ट, वो बच्चे उसके अपने नहीं थे, अच्छा। he was just taking care of his nephews। हम्म वो दूसरे के बच्चों का अपने बच्चों के जैसे ध्यान रखता था, और दूसरा उन बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाता था। चाहे वो एक लेमनेड का स्टॉल लगाना हो, या फिर एक कोई प्लेन उड़ाना हो, एक गाड़ी चलाना हो, वो छोटे से छोटी चीज देता था उनको, स्ट्रगल करना सिखाता था, और फिर बोलता था कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। सो एक वो मैसेज जो होता था, वो मुझे ठीक है। लगता है बहुत जरूरी है। और आज के हिसाब से जब हम लोग भी बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, तो आज यूट्यूब ये सब चीजें सिखाता है, फाइनेंशियल नॉलेज देता है। तो मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, वो सारे छोटे छोटे मैसेजेस उस कार्टून से मिलते हैं। अच्छी बात। तो स्क्रूज मैकडक, हाँ मैं जरूर स्क्रूज बोलना मैकडक, ठीक है। और अगर आपको एक दिन के लिए डिक्टेटर जैसा बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे राहुल? मुझे लगता है कि एक जो चीज है जो मैं अपने घर में भी देखता हूँ, वो है रिसाइकल, वेस्ट रिसाइकल करना, ओके। जो एक बहुत बहुत मेजर एक जरूरत है, मैं कहूंगा इस समय। इम्पोर्टेंस तो उसकी सबको पता ही है, जरूरत सही है। हम अपने डोमेस्टिक वेस्ट को अगर मैनेज कर ले, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये देश ही नहीं, पूरी धरती के लिए बहुत जरूरी है। सो एक ऐसा रूल है ये, जो मैं चाहूंगा कि सब लोग फॉलो करें, और इसमें बहुत खर्चा नहीं आता है, बहुत ही ठीक है। छोटी चीज है, और हर इंसान अपने लेवल पे कर सकता है। ठीक है। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले, तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे राहुल? ज्यादा मूवीज मुझे, मतलब बहुत जितना टाइम मिलता है उतने में देख पाता हूँ। एक हाल ही में मूवी आया, ये वैसे एक मलयालम मूवी है, उसका रीमेक हिंदी में किया गया, दृश्यम एक हाँ मूवी यार, है, अजय सही है। देवगन ने किया, वैसे ममूटी का मूवी है वो। I think Ajay Devgan's role in that is amazing, you know, as a family man. So what most of the people look at is hero है, positive करेगा काम। करेक्ट। There is something that is negative, but that negative is justified because of the situation that the person is in, and what extent that he will go to for his family। वो क्या क्या करेगा अपने परिवार को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हम लोग सिर्फ जिंदगी को ऐसा बोल देते हैं कि अच्छा रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? जो आपके लिए अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा होगा। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा रूल है जो मुझे बहुत पसंद आया, और मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी मैंने सही है। और अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े, तो वो क्या होगी? डिश, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बीमार कर देगी। हाँ, लेकिन मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ। अगर आप मुझे पूरी जिंदगी फ्रूट्स खाने को बोलेंगे, तो शायद मैं फलाहार पे रह पाऊंगा, लेकिन अगर आप डिश बोलेंगे तो शायद मैं बीमार हो जाऊंगा। ठीक है। और आखिरी सवाल रैपिड फायर की, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? ये बहुत लोगों का है, और मेरा भी सेम है इसके अंदर। मैं एक टाइम मशीन जरूर देखना चाहूंगा। टाइम मशीन। मैं बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड दोनों जानना चाहूंगा। अच्छी बात। मुझे बहुत इंटरेस्ट है देखने में कि पहले कुछ ऐसा, मुझे जो बिलीव है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग पहले भी बहुत आगे थे। जो हम लोगों को यहाँ स्पेशली इन इंडिया, हमें टेम्पल्स में जो कार्विंग्स मिलती हैं, उससे हमें पता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, लेकिन कहीं पे वो डिस्कनेक्ट आ गया। तो मुझको बस ये देखना है कि हम लोगों ने कहाँ वो कनेक्ट छूट गया हमारा। वी वर सो एडवांस्ड एज अ सिविलाइजेशन, और फिर हम लोग कहीं पे बीच में एकदम छूट गया, और अब हम लोग वो दोबारा ढूंढने की कोशिश कर। तो हाँ, मैं पास में जाके जरूर देखना चाहूंगा। ठीक है। और आखिरी सवाल ये इंटरव्यू का, अभी जो उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ी जरूरत है, वो है कि आप अपने आप को एक बार असेसमेंट जरूर, अपना आकलन करना बहुत जरूरी है। और वो आकलन सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने जब स्कूल खत्म किया, आप कॉलेज में जा रहे हैं, सिर्फ एक बार किया और खत्म हो गया, फिर कॉलेज से जब जॉब में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने आप को असेस करिए हर इवेंट के बाद,
आपकी ज़िंदगी के अंदर छोटे-छोटे इमोशनल इवेंट्स बहुत होते हैं। शायद हो सकता है कि आपने आज कुछ साइकिल से गिर गए, चोट लग गई, आपने एक बाइक खरीदी, आपकी शादी हो गई, आपके बेबी हुआ घर में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर आपकी लाइफ़ के अंदर कहीं न कहीं कुछ-कुछ चेंजेज़ आते हैं। तो हुँ, जैसे ही वो चेंज आए आपकी लाइफ़ के अंदर आप असेस करिए कि आप कहाँ पे हैं। और ठीक है। अगर आप उस असेसमेंट के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, तो हो हुँ, सकता है वो डिसीज़न आपको काफ़ी लोग बोले सही नहीं है। हो सकता है कि हुँ, आपको भी ठीक ना लगे इन दैट इंस्टेंस। ट्रस्ट मी वो डिसीज़न सबसे बढ़िया डिसीज़न। आपको आगे कहीं न कहीं वो ज़रूर सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, चाहे रास्ता आज नहीं दिख रहा है, लेकिन आज से 2 साल बाद वो ज़रूर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। दिस इज़ अ श्योरिटी दैट आई एम गिविंग। हुँ, सुपर्ब! बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छे बात बोले आप। आज अच्छा मैसेज भी दिए राहुल, और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम एंड ऑल द इनसाइट्स। आपका साधुवाद नवीन जी, आपके श्रोताओं का और दर्शकों दोनों का साधुवाद कि वो इस मुहिम में हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं और इंडिया को आगे ले जाने के लिए सब लोग तत्पर हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड राहुल जैन के साथ, और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद। और चलिए हम आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं, और आज का सामान्य ज्ञान है कि लीडरशिप स्टाइल्स। एक बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल्स रहता है, उसमें से एक 5-6 मैं आज बताना चाहता हूँ। उसमें पहला है कि कोएर्सिव और कमांडिंग, मतलब डू एज आई से लीडरशिप। उसमें क्या होती है, मेरे बात मानो, दैट इज इंस्ट्रक्शन वो लीडर देते हैं। और दूसरा लीडरशिप स्टाइल है कि पेस सेटिंग। उसमें डू एज आई डू राइट नाउ, मैं अभी जैसा मैं करता हूँ वैसे ही अभी करो, दैट इज दैट स्टाइल। एंड अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, उसमें कम विथ मी, मेरे साथ आइए, दैट इज द लीडरशिप स्टाइल। और एफिलिएटिव मतलब पीपल कम फर्स्ट, लोग पहले आते हैं। और डेमोक्रेटिक में व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। और आखिरी लीडरशिप स्टाइल है कि कोचिंग। उसमें लीडरशिप का स्टाइल होता है कि ट्राई इट एंड सी, उन्हें एनकरेज करता है, कोशिश करो और देखो, राइट। और मुझे अब आप बताइए, आपकी पसंदीदा नेतृत्व शैली यानी लीडरशिप स्टाइल क्या है। मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट्स के लिए। यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब में कमेंट कीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कमेंट कीजिए, आपका फेवरेट लीडरशिप स्टाइल क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है तो, या आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में दी गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, इंग्लिश और तेलुगु में भी। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे दूसरे मेहमान के साथ। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।